नमस्कार, संडे डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कॉलेज विश्वविद्यालयों के कैंपस में राजनीति के पहले पायदान पर पैर रखने को आतुर युवाओं के अरमानों पर उस वक्त पानी फिर गया जब शनिवार की रात उच्च शिक्षा विभाग की अहम बैठक में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने का फैसला लिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ऐसे संकेत दिए थे। वहीं सरकार के इस फैसले के बाद छात्रों में गुस्सा है। नाराज छात्रों ने खुलकर के जयपुर में इस फैसले का विरोध किया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में पुलिस और छात्रों के बीच में इस दौरान झड़प भी हुई। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है और इस फैसले पर पुनर्विचार कर चुनाव की तारीख जल्द ऐलान नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो वहीं आरएलपी के प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी छात्र संघ चुनाव का जल्द ऐलान नहीं करने पर प्रदेश भर में आंदोलन की चेतावनी दी है। आज इसी मुद्दे को लेकर के करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। छात्र संघ चुनाव पर लगी रोक। बार मुख्यमंत्री से गुहार करना चाहते हैं और उनसे खुद अपनी बात रखना चाहते हैं। छात्रों के अरमानों पर फिरा पानी। छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में था, पक्ष में हूँ। छात्र संघ के चुनाव में सभी जगह पर कांग्रेस हार रही है, इसलिए उन्होंने छात्र संघ के चुनाव में फेल है। सरकार के फैसले से छात्रों में उबाल। का गुस्सा, उग्र आंदोलन की चेतावनी। छात्र संघ चुनाव पर आर पार। तो आखिरकार प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की स्थिति को लेकर के आक्रोश देखने को मिल रहा है। छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और इसी को लेकर के लगातार कॉलेजों के कैंपस से लगाकर विश्वविद्यालयों के परिसरों में भी छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए और गुहार ये लगा रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी के तौर पर माने जाते हैं। ऐसे में अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो नए नेता कहां से निकलेंगे। हमारे साथ में इस वक्त एक खास पैनल छात्र नेताओं से जुड़ा हुआ मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, अमरदीप परिहार हमारे साथ हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं एनएसयूआई के। कोमल मोहनपुरिया हमारे साथ हैं, स्टूडेंट लीडर है महारानी कॉलेज से। शौर्य जैमन हमारे साथ हैं, प्रांत मंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। और महेश चौधरी हमारे साथ हैं, छात्र नेता हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के। विक्रम भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको भी हम ले लेंगे। लेकिन आपका बहुत स्वागत है सभी का। और सबसे पहले एक एक करके हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत अमरदीप आपसे करेंगे क्योंकि मुख्य संगठन की आपकी सरकार है राज्य में और ऐसे में सरकार का यह फैसला कि इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, कैसे आप इसे देख पा रहे हैं? देखो, मेरा जैसा मानना है, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से जो शिक्षा विभाग है उसने सभी कुलपतियों को बुलाया, मुख्य शिक्षा विभाग सचिव ने ये जब आदेश जारी किया तो उन्होंने बताया कि एकेडमिक्स की हालत सभी के सभी 15 के 15 विश्वविद्यालयों में काफी खराब है। उनके अंदर देखा जाए तो अभी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की एग्जाम्स पूरी नहीं की गई है। फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो भी अभी बाकी है। अगर प्रवेश की बात की जाए तो पीजी के अंदर अभी तक वरीयता सूची नहीं दी गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यूजी के अंदर भी अभी कहीं ना कहीं एडमिशन को लेकर के सभी जगह कवायद चल रही है। शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है उसको प्रदेश भर के अंदर लागू करना भी एक अहम चुनौती है। चुनौती को स्वीकारते हुए ये फैसला लिया गया है। नहीं, आपका एक स्टूडेंट लीडर होने के नाते और एनएसयूआई क्या मान रही है, क्या छात्र संघ चुनाव नहीं होने चाहिए इस बार? ये सरकार का फैसला सही है, आप क्या मानते हैं इस पर? देखो, सरकार का फैसले की अगर हम बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन चुनाव के पक्ष में है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की नीति हमेशा लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में हुई है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई का कार्यकर्ता जुड़ा रहता है। हमारी भी प्रमुखता से मांग है कि छात्र संघ चुनाव पूरे प्रदेश भर में करवाए और हमारे जो मुख्यमंत्री है, जो संवेदनशील मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत जी से हमें खासा उम्मीद है कि वो इस बार। तो आप मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, रोक लगाना गलत है? रोक लगाना गलत है, लेकिन स्थितियों का एक बार विचार विमर्श करके भी और लिंग 2 के नियमों के पालना के साथ। ठीक है, कोमल मोहनपुरिया आप कैसे देख पा रही हैं? आपने तैयारी भी की और उम्मीदें होंगी कि इस बार छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव तो हो नहीं रहे हैं। बिल्कुल सर, जिस तरीके से मैं पिछले 4 साल से लगातार, पहले मैं महारानी कॉलेज से थी, उसके बाद में कोविड की वजह से उस वक्त चुनाव नहीं हुए, तो फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और फिर मैं अपनी तैयारी पे जुटी।
तो देखिए, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपने बयान में कहा कि लिंग दो कमेटी की धज्जियां उड़ाई जा रही है, तो मेरा मानना यह है कि इसमें हमारे जो प्रशासन है उसकी कमी है। क्योंकि अगर प्रशासन सख्ती से पेश आए तो कोई भी छात्र नेता फिजूल का खर्चा नहीं करेंगे। तो इस पे ये है कि जब हमारे कुलपति वगैरह से पूछा गया कि छात्र संघ की क्या स्थिति है, तो उन्हें उससे पहले अपने विश्वविद्यालय में जो छात्र नेता हैं उनके सामने एक स्थितियां बनानी चाहिए और उनसे पूरी तरीके से उनको ये बोलना चाहिए कि जो भी आपका लिंग दो कमेटी है उसके हिसाब से आपको छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जो हमेशा हर बार कहते हैं कि मैं खुद छात्र राजनीति से निकला हूं, तो मुझे लगता है कि उन्हें इस फैसले पर वापस से विचार करना चाहिए, क्योंकि इस एक फैसले से हमारे कई छात्र नेता ऐसे हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा है। हमारी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 सालों की मेहनत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार वापस से इस फैसले पे काम करना चाहिए और वापस से निर्णय लेना चाहिए। तो आपको लगता है कि यह फैसला सरकार ने गलत लिया है, नहीं करवाने का? सरकार को चुनाव करवाने चाहिए चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो? चुनाव करवाने चाहिए जी सर, बिल्कुल चुनाव करवाने चाहिए। ये राजनीति की प्रथम सीढ़ी है और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उनके जैसे कई नेता राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हैं, मुझे लगता है। और जिस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय, मैं आता हूं आपके पास में। शौर्य जयमन हमारे साथ हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री हैं और आज एबीवीपी ने प्रदर्शन भी किया। शौर्य, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार के इस फैसले को लेकर के? क्योंकि एबीवीपी लगातार कह रही है कि अगर ये फैसला नहीं टाला गया और चुनाव नहीं करवाए गए तो हम आंदोलन करेंगे। देखिए, विद्यार्थी परिषद का मानना है कि जिस प्रकार सरकार बौखला गई है, विद्यार्थी परिषद ने 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक जो न्याय पदयात्रा निकाली, उस न्याय पदयात्रा में 10 तारीख को जिस प्रकार से स्टूडेंट्स का समर्थन मिला और न्याय पदयात्रा के माध्यम से उन्हें सरकार को डर है कि अब युवा हम इनसे वोट मांगने जाएंगे, इनके कुछ संगठन जब वोट मांगने कैंपस में जाएंगे तो युवा पूछेगा कि महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उनका न्याय कब होगा? जो स्टूडेंट के पेपर लीक किए, उनका न्याय कब होगा? इससे सरकार डरी हुई है। तो सरकार को फीडबैक मिला, जैसे पिछली बार एनएसयूआई, जैसे पिछली बार करारी हार, पिछली बार बीच में नहीं अमरदीप प्लीज, आपको बताना चाहता हूं, अमरदीप ये विश्वविद्यालय कैंपस नहीं है। अमरदीप आप सुनिए, एक मिनट उन्हें बोलने दीजिए ना। वो आप बोले तो बीच में कोई नहीं बोला, बोलिए। शौर्य, जैसे धनबल और बाहुबल की बात राजस्थान के मुख्यमंत्री ने की कि धनबल और बाहुबल का प्रयोग होता है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, महोदय आपके ही लोग धनबल और बाहुबल का प्रयोग करते हैं। आपके ही एक मंत्री की बेटी राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ती है, वह पूरा धनबल का प्रयोग करती है, लिंग दो की वह धज्जियां उड़ाती है। ये स्थितियां क्यों बनती है? मेरा सवाल आपसे शौर्य, बाहुबल का प्रयोग आप लोग, शौर्य मेरा सवाल आपसे यह है कि ये स्थितियां क्यों बनती है प्रदेश में कि चारों तरफ देखिए चुनाव आते, चारों तरफ पोस्टरबाजी होने लगती है, शहर बदंग होने लगते हैं, लोग परेशान होने लगते हैं। कभी जेएनएन मार्ग पर जाम लगता है तो कहीं जोधपुर विश्वविद्यालय के सामने जाम लगता है, कहीं उदयपुर में सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामने जाम और प्रदर्शन की स्थितियां होती है। ये तो लिंग दो कमेटी की सिफारिशें नहीं थी, तब आप आगे क्यों नहीं आते हैं? जी, विद्यार्थी परिषद तो कैंपस को क्लीन कैंपस नाम से साफ करने का काम विद्यार्थी परिषद करती है, क्लीन करते हैं हम हमारे छात्र नेताओं को। तो आप अभी यहां पर बैठ करके ये कह सकते हैं शौर्य कि ऐसे किसी भी छात्र नेता को विद्यार्थी परिषद टिकट नहीं देगी जो विश्वविद्यालय के कैंपस और कॉलेज के कैंपस के बाहर नारेबाजी करवाते हुए, हुड़दंग करवाते हुए पाया जाता है, जिसको एक बार भी धारा 151 में अगर पुलिस पकड़ के बाहर से ले जाती है, तो आप ऐसे किसी भी छात्र नेता को टिकट नहीं देंगे? बताना चाहता हूं, नहीं, आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। खिलाफ रहा है पुलिस का रवैया, तो स्टूडेंट खिलाफ। आप सवाल का जवाब, मेरा सवाल देखिए, मेरा सवाल सीधा, मैंने क्यों कहा कि विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन के कैंपस के बाहर से किसी को हुड़दंग करते हुए पकड़ने में, ये तो सही नहीं है ना? क्या आप ऐसे किसी भी छात्र नेता का साथ नहीं देंगे? आप राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई ऐसी घटना बता दीजिए किसी स्टूडेंट ने किसी के साथ बदतमीजी की हो, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने किसी के साथ बदतमीजी की हो, लेकिन राजस्थान के मुखिया ने वहां राजस्थान विश्वविद्यालय में बात नारेबाजी की, प्रदर्शनों की बात लिंग दो कमेटी की है। चलिए मैं आता हूं, महेश चौधरी हमारे साथ है। महेश चौधरी, आप कैसे देख पा रहे हैं? एबीवीपी कह रही है कि सरकार बौखलाई हुई है और इसीलिए इस तरह से रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? ठीक है शौर्य, ठीक है शौर्य, ठीक है, हो गया। महेश,
मैं ये बताना चाहता हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है, सभी कुलपतियों की राय से जो निर्णय लिया गया है, कुलपतियों ने गलत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश करी। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित किया कि एडमिशन की प्रोसेस डिले, एनईपी के कारण ये जो छात्र संघ चुनाव है वो बाधित हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। एडमिशन की प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बार बार, प्रदेश का आम छात्र ये चाहता है, वो चाहे किसी भी संगठन का हो, किसी भी विचारधारा को, निश्चित रूप से वो ये चाहता है कि छात्र संघ का चुनाव होना जरूरी है। राजनीति की पहली पाठशाला जिसको माना जाता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र संघ चुनाव से की, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा गलत फैसला नहीं लेना चाहिए था। आम छात्र में इसके अंदर आक्रोश है। प्रदेश व्यापी छात्र, प्रदेश में आम छात्र आंदोलन हो गया है और आम छात्र ये चाहता है कि छात्र संघ चुनाव, और लोगों को जोड़ने के लिए, यूथ को जोड़ने के लिए छात्र संघ का चुनाव होना जरूरी है। और माननीय मुख्यमंत्री इस भावना को समझेंगे, आम छात्र की भावनाओं को समझे, छात्र नेताओं की भावनाओं को समझेंगे और छात्र संघ चुनाव का निर्णय से दोबारा इनको सही रूप में लिया जाएगा और छात्र संघ चुनाव करवाया जाएगा। लेकिन महेश, दिक्कत क्या है कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक भी अगर हम देखें तो कोई शैक्षणिक सत्र विश्वविद्यालय का या कॉलेज का शुरू हो, उससे 6 से 8 सप्ताह के भीतर चुनाव की घोषणा होनी चाहिए। उस लिहाज से भी देरी हो गई और यह भी माना जा रहा है कि अब 1-2 महीने में विधानसभा के चुनाव आने वाले, आचार संहिता लगने वाली है। तो ये विशेष परिस्थितियां हैं। इसके अंदर क्या मानते हैं कि विश्वविद्यालयों के प्रशासन की गलती है कि समय पर इस तरह की व्यवस्थाएं डेवलप नहीं कर पाए? बिल्कुल विश्वविद्यालय का प्रशासन का फेलियर है। और बात रही लिंग 2 कमेटी की सिफारिश की, तो उन्होंने ये है कि 8 सप्ताह के अंदर नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी है। उसके बाद में छात्र संघ चुनाव चाहिए, आप सितंबर फर्स्ट वीक या 15 सितंबर से पहले करवा सकते हैं लिंग 2 कमेटी की सिफारिश। और अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन कोऑपरेट करे और चाहे और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करे कि 8 सप्ताह कब तक, जो आप जो समय 8 सप्ताह कब तक, शैक्षणिक सत्र के शुरुआत से 8 जब सप्ताह सेशन चालू, 1 जुलाई से जब सेशन चालू होता है, उसके बाद 56 दिन तक आप जो नोटिफिकेशन अधिसूचना है वो जारी करवा सकते हैं। उसके बाद में छात्र संघ चुनाव आप 15 सितंबर तक करवा दे, कोई इश्यू नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि आम छात्र निवेदन करता है कि आप इस बारे में सोचिए और विचार कीजिए कि आम छात्र जो लगातार 4 साल से 5 साल, अभी 8 सप्ताह की गाइडलाइंस अभी बाकी है। जी बिल्कुल बाकी है गाइडलाइन। ठीक है, अभी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम नेहरा, महासचिव हैं SFI के स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। विक्रम, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में। आप कैसे देख पा रहे हैं, SFI इसे कैसे देख पा रही है? इस बार चुनाव पर रोक लगा दी गई है। सर नमस्कार जी। सर, SFI ये चाहती है कि चुनाव होने चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक अधिकार है छात्रों का, जिसको मुख्यमंत्री ने बंद करना चाहा है। वो कह रहे हैं कि लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें लागू नहीं हो रही, तो लिंग 2 कमेटी की सिफारिशें लागू करने का काम सरकार का है, प्रशासन का है, तो उनको ये काम करवाना चाहिए। हम भी गाड़ी कल्चर, ये पोस्टरबाजी, हवाबाजी के खिलाफ है, सख्त खिलाफ है। आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान में SFI का एक भी पोस्ट नहीं मिलेगा और ना ही SFI की गाड़ियां हैं। हम छात्रों की दृष्टि से आते हैं और छात्रों के साथ ही काम करना चाहते हैं। जैसे छात्र होंगे वैसे ही हम होंगे। अगर हर छात्र 10-10 गाड़ियां लेके आ जाए तो यूनिवर्सिटी में जगह नहीं मिलेगी, पूरे जयपुर में जगह नहीं मिलेगी गाड़ियों को रखने की। यहाँ तो गाड़ियों का शोरूम खोल रखा है राजस्थान विश्वविद्यालय में। आप देख पा रहे हैं कितने जाम की स्थिति बनी रहती है, लोगों को खासी परेशानी होती है बाहर निकलने में, अंदर तो जाने में। सबसे ज्यादा कौन तोड़ता है? जो गाइडलाइंस है उसको कौन तोड़ता है? सर, जो गाइडलाइंस होती हैं SFI तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ती। SFI इनका फॉलो करती है। ये तो सभी कहते हैं, कांग्रेस, विक्रम, ये तो सभी कहते हैं कि NSY कहती है हम नहीं तोड़ते, फॉलो करते हैं। ABUP कहती है हम तो बचपन से पैदाइशी फॉलो करने वाले हैं, और आप कहते हैं हम भी नहीं तोड़ते। तो तोड़ता कौन है? ये विश्वविद्यालयों में, कॉलेज कैंपस में ये हुड़दंग करने वाले कौन है? अभी कुछ दिन पहले हमने देखा महारानी कॉलेज में किस तरीके से, कोमल आप तो गवाह रही होंगी इस बात की, कैसे पुलिस के साथ हुआ, एक कैनोपी लगा दी गई, उसको लेकर के कैसा क्या हंगामा हुआ। क्या लगी हुई है, अगर यूनिवर्सिटी में प्रेस करोगे तो 10 गाड़ियां जो होर्डिंग्स के साथ लगी हुई है हर छात्र नेता की कि ये इसकी है, ये इसकी है, और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं। वो आप देखिए सर, इतनी गंदगी फैला रखी है पोस्टरबाजी से, पंपलेट से, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है, लेकिन अगर सरकार ने तो कह दिया है, आदेश भी आ गया रोक लगाने का, आप क्या करेंगे? SFI क्या करेगी? सर, SFI ने पहले भी लड़के चुनाव करवाए थे। 2004 से लेकर 2010 तक बनते चुनाव पूरे हिंदुस्तान में हमने आंदोलन किए थे। राजस्थान में भी पुरजोर तरीके से आंदोलन किया था। अभी भी SFI अपने छात्र शक्ति को लामबंद करेगी और सरकार को झुका के रहेगी। पहले भी हमने कई बार सरकार को झुकाया और आगे भी हम झुकाएंगे। ठीक है अमरदीप, ये कांग्रेस पार्टी पर, सरकार पर यह आरोप ABVP लगातार लगा रही है कि सरकार डर गई है।
सरकार को डर है इस बात का कि कहीं एबीवीपी के छात्र जीत करके नहीं आ जाएं तो चुनाव से पहले एक हवा बन जाएगी, या फिर एसएफआई के या आरएलपी के या दूसरी पार्टी के जीत करके आ गए तो हवा बन जाएगी? क्या ऐसा डर है, इस वजह से चुनाव कैंसिल किए गए हैं? श्रीमान, मैं दोनों बातों का आपका जवाब दूंगा। पहले मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जमानत ही जब्त हो गई थी, और अन्य जगह भी आप देखोगे तो वहां पर इनको बहुत कम अमादों में वोट मिले हैं। अगर वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रही। दूसरी बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि एबीवीपी जिस तरीके से आपने बात करी कि 151 के अंदर जब पुलिस उनको बंद करती है तो क्या उनको बर्खास्त करती है? माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में आकर के खेल ग्राउंडों के लिए 6 करोड़ की घोषणा करके जाते हैं, छात्र हितों में लगातार फैसले लेते हैं, और ये उनका जेलन मार्ग पर उनकी गाड़ी के आगे आ जाते हैं, उनके साथ में बदतमीजी करते हैं। ये किस तरीके की सही कवायद है? अगर आप पूरे राजस्थान के अंदर देखोगे, पूरे जयपुर के अंदर देखोगे तो एनएसयूआई किसी भी दीवार पर कोई भी रंग रोगन करा हुआ आपको नाम नहीं मिलेगा, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूरे कैंपस को बदरंग कर रखा है। अगर आप कहीं पर भी देखोगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केवल और केवल काम किया है तो वो कैंपसों का रंग रोगन गंदा करना। कहीं भी पोस्टर बैनर नहीं है विश्वविद्यालय कैंपस के बाहर या कॉलेज कैंपस के बाहर? अगर आप एनएसयूआई नाम लिखा हुआ देखोगे, ये तो काले काले अक्षरों से पूरी बिल्डिंगों को बदरंग करेंगे। एनएसयूआई एक भी जगह आपको नाम नहीं मिलेगा ऐसा। लेकिन सरकार ने तो रोक लगा दी है। अगर अब ये रोक नहीं हटती है, चुनाव नहीं होते हैं, तो आप क्या करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जो मुखिया है, जो प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी है, वो लगातार, जब पिछली बार छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो एक दिन का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने उपवास किया। 6 दिन तक हम लगातार राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर हमने धरना दिया और हम फैसला लेकर के आए। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को संवेदनशील जो मुख्यमंत्री माने जाते हैं, उनको हम पक्ष में लेकर के आए। जिस तरीके से कुलपति और अन्य जो ब्यूरोक्रेट्स है जो उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं, एनएसयूआई उनकी मुखालफत करता है और भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन पूरे। एक बात बताइए अमरदीप परिहार, आपके मुख्य संगठन की सरकार, और आप कह रहे हैं कि कुलपति सरकार को बरगला दे रहे हैं, तो सरकार को क्या दिखाई नहीं देता? सरकार इतनी कमजोर है? अगर शिक्षा नहीं, सरकार इतनी कमजोर नहीं है श्रीमान। अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो पहले कुलपतियों से जो मांगा गया था, जो डाटा उनसे मांगा गया था, उसके आधार पर यह फैसला लिया गया। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री की और क्या आप अपनी सरकार तक वस्तुस्थिति नहीं पहुंचा पा रहे हैं? आपका पूरा कम्युनिकेशन खत्म हो गया है एनएसयूआई का? ऐसा कोई कम्युनिकेशन खराब तो फिर ऐसा क्यों? आप आरोप ये क्यों लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन गलत रिपोर्ट दे रहा है, गलत चीजें कर रहा है? उस पर अंकुश कौन लगाएगा? विभाग को बताया गया है, शिक्षा विभाग को। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पहले भी भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने एडमिशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए एक दिन के लिए प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द एडमिशन। सॉरी, एक कमेंट, आप ही लिंग दो कमेटी की गाइडलाइंस तोड़ते हैं, एनएसयूआई करिए, आप ही लगातार हुड़दंग मचाते हैं और इसी वजह से स्थितियां ऐसी बनती है कि सरकारों को भी देखना पड़ता है कि आखिरकार चुनाव करवाएं या नहीं करवाएं। देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं, इनके तथ्यहीन आरोप हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को काले झंडे दिखाए, ये दिखाया, तो मैं कहना चाहूंगा क्या महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है? उनके लिए न्याय मांगने वालों क्या उनके लिए न्याय नहीं मांगेंगे? युवाओं के लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, उनका न्याय मांगना क्या गलत है? राजस्थान विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी का उद्घाटन है, राजस्थान विश्वविद्यालय में आयोजित किया, राजस्थान विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी का उद्घाटन करने में लाइब्रेरी नहीं खुलती है, वहाँ की कुर्सियां खराब हो जाती है, उसको खुलवाने के लिए मुख्यमंत्री का विरोध करना क्या गलत है? मैं इस कैंपेन के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, यदि मुख्यमंत्री जी अभी भी महिलाओं के न्याय के लिए, युवाओं के सम्मान के लिए काम नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि को हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, दोनों शांत हो जाए। मेरा निवेदन आप दोनों से, सॉरी, मेरा निवेदन है आपसे कि आप भी शांत हो जाए। कोमल, आप कुछ कहना चाहती हैं इस पर? एबीवीपी एनएसयूआई एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कोमल, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बोलिए, जल्दी से बोलिए। मैं कहना चाहती हूँ सॉरी, शांत हो जाइए। जिस प्रकार से पिछले शांत हो जाइए जी, बोलिए कोमल, बोलिए, समय नहीं। जिस प्रकार से पिछले 5-6 वर्षों से राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर निर्दलीय उम्मीदवार ही हमेशा जो अध्यक्ष की कुर्सी है उस पर बैठा जा रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से राजस्थान विश्वविद्यालय में। इससे तो ये हो गया कि जो स्टूडेंट्स का है एनएसयूआई एबीवीपी से मोह भंग हो रहा है। ये तो दोनों के लिए चिंता की बात है कोमल, है ना? विक्रम, मैं एक सुझाव लेना चाहता हूं। ऐसी स्थितियां ही नहीं बने कि चुनाव रद्द करने पड़े, उसके लिए क्या होना चाहिए और सरकार से आप क्या कहना चाहिए? एक एक लाइन में सब बताएंगे। विक्रम,
सर मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि लिंग 2 कमेटी को स्ट्रिक्टली से प्रभावित करना चाहिए। और जो ये तो स्वायत्त संस्था है सर, राजस्थान विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्था है, इसमें सरकार का रोल ही नहीं होना चाहिए। ये फैसला राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र करना चाहिए, वहां का प्रशासन करना चाहिए। सरकार तो फालतू में घुस रही इस मामले में। ये चुनाव करवाने का मामला यूनिवर्सिटी के पास रहना चाहिए। जैसे और यूनिवर्सिटी जैसे JNU में छात्र चुनाव कराते हैं, वहां पे NSY ABP के छात्र जाते हैं, नेता जाते हैं, चप्पलों में घूमते हैं, वहां गाड़ी लेके जाते हैं लोग। ठीक है महेश आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से, और एक सुझाव भी दीजिए कि कैसे ठीक हो सके व्यवस्थाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी को संवेदनशीलता देखना, आम जो छात्र है उसकी भावनाओं को समझना चाहिए। जो लगातार पिछले 4-5 साल से रहकर छात्रों के बीच में रहकर उनके मुद्दों की आवाज को बुलंद करता है, उस छात्र की भावनाओं को समझनी चाहिए। और आम छात्र को माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे प्रभावित करें, उनकी योजनाओं से कैसे प्रभावित, इसके लिए इनको एक सकारात्मक मैसेज देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको पुनर्विचार करना चाहिए और छात्र संघ चुनाव की जल्द से जल्द घोषणा करनी चाहिए। ठीक है, इससे एक सकारात्मक शौर्य एक सुझाव दीजिए जल्दी से एक। जी मैं तो कहना चाहूंगा राजस्थान में लोकतंत्र की हत्या, ठीक है, लोकतंत्र की हत्या है सरकार ने। NSY क्या कहना चाहती है? लोकतंत्र की हत्या। NSY एक अमरदीप एक लाइन में। विश्वविद्यालय के अंदर एक कमेटी ऐसी घोषित करनी चाहिए जो सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एडमिशन प्रक्रिया पूरी करे और साथ के साथ लिंग 2 की पालना के लिए एक कमेटी होनी चाहिए, सामंजस्य बनाए। आखिर में कोमल आप क्या कहना चाहते हैं? सर देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रशासन को मजबूत होना होगा और मजबूत तरीके से लिंग 2 कमेटी को पालना करवानी होगी। और जो भी छात्र नेता लिंग 2 कमेटी की उल्लंघना करता है उसे संगठन के अगर छात्र नेता है तो उन्हें संगठन को भी कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया कोमल आपका भी, अमरदीप आप हमारे साथ जुड़े आपका भी, और शौर्य आपका भी, महेश हमारे साथ जुड़े महेश आपका भी, और विक्रम आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के तमाम जो छात्र संगठन है वो एक सुर में ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि सरकार आप व्यवस्थाएं बनाइए और चुनाव करवाइए, क्योंकि छात्र हितों की रक्षा के लिए नए नेतृत्व का पैदा होना जरूरी है। और नया नेतृत्व विश्वविद्यालयों कॉलेजों से निकलता है, इन चुनावों से निकलता है। आखिरकार क्या इन छात्र छात्राओं की मांग सरकार सुनेगी, ये अभी देखना बाकी है।